फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, ठीक है ठीक है। वो कह रहा है a stone is thrown vertically upward, सिर्फ उन्होंने डाउन का कोई जिक्र नहीं करा, सिर्फ किसका जिक्र करा है, आपका जिक्र करा है। तो अब जाते वक्त क्या हो रहा होगा बताओ, ग्रेविटी अपोज कर रही होगी उसके मोशन को। भाई जब कोई भी स्टोन को आप फेंकते हो, आपने नॉर्मली कुछ नहीं पढ़ा तो आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी है, जब नीचे से कोई चीज ऊपर फेंकते हो उसकी वेलोसिटी कम होती है। ग्रेविटी दुनिया की सब चीजों को छोड़ दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आप कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकते हो उसकी वेलोसिटी कम होती है। कब तक कम होती है भव्यांश, कब तक कम होती है, जब तक वो जीरो ना हो जाए। भाई साहब कब तक कम होगी, तो बुद्धि चलाओ, वो रुकती है इसका मतलब वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। कभी कोई चीज ऊपर फेंके जिंदगी में आज तक, क्या देखा, बॉल तो कभी देखा नहीं ऊपर जाकर रुकती है, कैसे चलती चली आती है, चांद तारों पे लग के वापस आती है, देखा। सो ऐसा कहाँ हो रहा है, देखो ये डायग्राम तो पता नहीं क्या है, ये दिखा रहा है कि एक बार ऊपर गई एक बार नीचे गई, ये तो एक्चुअल में तुम्हारा बेवकूफ बनाने के लिए है, और जिन्होंने कुछ चैप्टर नहीं बताया वो यही बताएंगे, यही आंसर, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगा अरे ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, यही है भाई, ये नहीं है। आपको सिर्फ क्या बोला, ऊपर ले जाना। ये क्यों नहीं है डायग्राम, ये वाला आंसर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई और नीचे आ रही है। अब टाइम के साथ वो मैक्सिमम हो रही है, बढ़ रही है। अभी हमने क्या बोला, जब नीचे से ऊपर फेंकते तो रिटार्डेशन होता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, धीरे धीरे कम हो रही होती है ना। तो उसे पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ये वाला डायग्राम कैसे होगा बताओ, उसकी वेलोसिटी, ये वहां वेलोसिटी है, ये भी है ना, ये भी वेलोसिटी है, और ये टाइम के साथ साथ कम हो रही है, और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो, और ये नीचे की तरफ जा रही है नेगेटिव वेलोसिटी। अब ये नेगेटिव क्यों है, अगर हमने ऊपर जाना पॉजिटिव लिया तो नीचे आने वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो इन्होंने उसके आगे का डायग्राफ बनाया, कायदे में यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ही होना चाहिए था बस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ। अब ऊपर वेलोसिटी ऊपर से नीचे आ रही है, ये दो रीजन है इसके रिटार्डेशन होने के। क्या रीजन है कि वेलोसिटी कुछ थी, इतने टाइम के बाद वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे काटी है, तो यहाँ पे v क्या है, जीरो। इस पॉइंट पे v की वैल्यू अगर देखो तो यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, जीरो होगा, तो वेलोसिटी जीरो है। कुछ थी अब कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो रिटार्डेशन होगा या नहीं होगा, ये रिटार्डेशन के साथ। दूसरा ये एंगल कितना है, 90 से ज्यादा, देखो ना 90 अगर बनाओगे तो ये है 90, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना tan 90 स्लोप में tan 90 से लेके tan 180 के बीच की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं अगर आपको याद हो मैंने आपको स्लोप बताया था, स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था, स्लोप का फॉर्मूला था tan थीटा, तो tan 90 से ज्यादा ही होगा ये एंगल, 90 से लेके 180 के बीच में वैल्यू क्या बताई, कुछ भी हो वैल्यू, वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब है, साइन क्या है, नेगेटिव है, tan थीटा यानी ये क्या है, नेगेटिव आंसर देगा। अगर ये नेगेटिव आंसर देगा तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, यानी क्या नेगेटिव है, इसका एक्सीलरेशन नेगेटिव है, और एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इन तीनों में तो कौन सा ग्राफ टिक सही है, थर्ड वाला, ये वाला। क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। थर्ड वाला, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following figure shows acceleration time graph a particle thrown vertically up? अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेयर जो पार्टिकल है थ्रोन अपवर्ड, पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड। अब देखो ये क्या बता रहा है सर, ये अभी हमने थ्रोन अपवर्ड वाला ये केस कर दिया है, तो थ्रोन अपवर्ड वाले केस में क्या था, जरा ध्यान से दोबारा समझते हैं। कोई बॉडी ऊपर गई, इधर भाई साहब कोई बॉडी ऊपर गई, क्या हुआ होगा, उसकी वेलोसिटी कम 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 और जीरो। ऊपर से नीचे आ रही है फिर क्या होती है, ये ऐसे होता है ना कि ये वेलोसिटी, ये बॉडी है, v वेलोसिटी आपने फेंका, ये ऐसे ऐसे कर चलते चलते ऊपर गई, और यहाँ पे जाकर उसकी वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या हो गई, जीरो, और नीचे आई तो उस पे वेलोसिटी दोबारा से हो गई, बट अब की डायरेक्शन उल्टा है। इसलिए मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि यहाँ पे v क्या है, बढ़ रहा था, बट ये नेगेटिव में क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी है तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ये अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसे क्या बोलोगे, नेगेटिव। और ये कहाँ तक जाता, अगर ये v वैल्यू है ना, तो ये ग्राफ कहाँ तक जाना चाहिए था, ये -v तक जाना चाहिए था।
समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ये फेंका गया उतनी वेलोसिटी से जमीन पे आएगा। क्यों आएगा? अब उसका रीजन जानते हैं। ऊपर जब जा रहा था नीचे रोकने वाला कौन था? ग्रेविटी। और जब वो वहां से नीचे आ रहा था तब भी कौन था? ग्रेविटी। जहां से ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव की तरह ट्रीट हो रही है। कैसे ट्रीट हो रही है? और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तब ग्रेविटी की वैल्यू कैसे ट्रीट हो रही है? क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। भाई कुछ सोचो, यहाँ मैंने 10 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड तक फेंका हमने कोई चीज, कोई भी एक्सरसाइज, धीरे धीरे कम होते 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 वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। तो अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है तो मेरा एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव, क्योंकि वो रिटार्ड कर रहा है, वो रोक रहा है। और अगर यहाँ पे जीरो हो गई तो भाई कौन है जो उसे बढ़ा रहा है? जो नीचे आता है कितनी? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। कौन सा ग्राफ है ऐसा जरा देखो। तो एक्सेलरेशन ये तो कांस्टेंट है, तो हो नहीं सकता। चलो ऊपर जाते हुए कांस्टेंट, नीचे आते हुए भी कांस्टेंट है। नीचे से ऊपर जाते हुए -9.8, नीचे से ऊपर जाते हुए हम कौन सा केस लेंगे? -9.8, और ऊपर से नीचे आते वक्त 9.8 प्लस का। तो भैया ये तो एक ही बता रहा है, ये तो हो नहीं सकता। हटाओ इससे पहले ये बताओ, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये तो कह रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है एक्सेलरेशन। अब भैया एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये तो कतई नहीं हो सकता। हटाओ इसे। अब पहले पॉजिटिव है फिर बाद में नेगेटिव, ऐसा होगा? ये वाला कौन सा केस है? आपने बॉल छोड़ दी, बॉल गई नीचे, बाउंस टिप्पा खाया, बाउंस बैक हो रही है, ये वो डायग्राम है। तो ये कौन सा डायग्राम होगा? कि पहले टाइम में नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव। और मजेदार अगर मैं बात पूछूं, इसकी वैल्यू पूछना मांगो तो आप ये बोलोगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर मैं आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स करवाऊं एमसीक्यू काइंड ऑफ में, तो आप ये भी भर सकते हो। समझ में आया? ओके, 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा रीड कर दो। Displacement time graph of a particle is shown in figure. With the help of graph, find first which portion of graph shows the particle at rest. अब देखो, सुनो सबसे पहले भी इसी को डिस्कस करते हैं। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हर ग्राफ कुछ कहता है। क्या कहता है? 3 चीजें। कौन कौन सी होती हैं? स्लोप नहीं है पहला, मैंने क्या बताया था? तो फर्स्ट चीज क्या होती है? रिलेशन। कॉन्फिडेंस रखो, सही बोलते हो, गलत होगा कोई बात नहीं। रिलेशन। दूसरी चीज क्या होती है? स्लोप। और तीसरी चीज एरिया। वो एरिया स्लोप आगे पीछे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिलेशन तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। स्लोप क्या बताएगा? बताओ। y एक्सीलरेशन बताएगा। करो 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 करो, गुड। आरुष, हाँ मुझे पता है, मैं बाकी को पूछ लूं। थैंक यू। तो तुमने शांत रहे, करो। चेंज इन y क्या है? y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, x क्या है? तो करो, सोचो सोचो, कर क्यों रहे हो? सोचो ना मन में। ऊपर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नीचे चेंज इन टाइम, क्या होता है? क्या होता है वो? फॉर्मूला किसका होता है वो? वेलोसिटी। इतना कहाँ सोच रही है, अलग ही सोच रही है दुनिया से। और एरिया क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं। तो इसका स्लोप और रिलेशन का ही बस इसका ग्राफ है। तो अब 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 30। किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा ये? बस करो 10 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। भाई 30 डिस्प्लेसमेंट है 10 सेकंड में, तो 3 मीटर पर सेकंड से कर रहा हूं। 10 से लेकर 20 सेकंड तक ये यहाँ स्टार्टिंग में 30 था, दिख रहा है? यहाँ पे भी 30 है और अभी भी 30 है। तो अगर कोई बंदा 30 मीटर सेकंड पे खड़ा है तो कोई ट्रैवल कर रहा है? वो तो ट्रैवल ही नहीं कर रहा मेरे भाई, वो कांस्टेंट है। तो रेस्ट ये है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हुआ, अपनी ही जगह पे है। मान लो आप अपने घर से निकले इतनी स्पीड में, आप बस स्टैंड पे जाके खड़े हो गए, तो अब आप खड़े हो तो चल रहे हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा है व्हिच पोर्शन इज एट रेस्ट, तो व्हिच पोर्शन इज एट रेस्ट? ए बी एट रेस्ट। आगे, What is the velocity of particle in OA, BC and CD? OA और BC, BC, CD. CD। अब ध्यान से सुनना, OA, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, बहुत पीटू कौन ना कर 0 to A। मैंने अभी बताया 0 से कितनी वैल्यू? 30। कितने टाइम में? 10। कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। ये 20 to 10, फिर 10
डिस्प्लेस टाइम 10 का गैप है, डिस्प्लेसमेंट देखिए 30 से 40, 30 से 40 कितने टाइम में गया, 10 में, तो 30 से 40 10 मीटर, तो कितनी वेलोसिटी हो गई इसकी 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, चेंज इन टाइम भी कितना है 10, तो वेलोसिटी भी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा यहाँ था 40 और यहाँ से कितना पे आ गया 0, ये देखो ना यहाँ y एक्सिस पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, 40 से डायरेक्ट 0 कितने सेकंड में 10, 4 मीटर पर सेकंड नेगेटिव, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड माइनस में लोगों, क्यों रिटार्डेशन है या नेगेटिव वेलोसिटी पे आ रहा है, वेलोसिटी मतलब उसे याद आया ओ भाई मैं बस में गलत चढ़ गया, वापस भाग रहा है वो बंदा, ठीक है चाबी भूल गया किसी ऑफिस की, तो वापस आ रहा है, बस सारी छोड़ छाड़ दी बेचारे ने, वापस घर आ गया, ये ऐसी सिचुएशन है। अब वापस आने के लिए तो भैया उल्टी वेलोसिटी चाहिए होगी, उल्टा डिस्प्लेसमेंट चलना पड़ेगा, तो अब कितना तेज भाग के आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, कैसे 40 पे था, ये देखो ना इस पॉइंट पे कितना है 40 और यहाँ इस पॉइंट पे कितना है 0 है 40, हेलो 40 से 40 है 0, ये 30 to 40 टाइम है, ये टाइम है भैया 40, ये वाला टाइम है, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे 40 था, इसको देखा करो बस आप 40 और इसमें जब यहाँ आ गए इसकी क्या लगेगी, तो 40 से 0 आया, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 - 40, ठीक है, और टाइम क्या होगा 40 - 30, क्योंकि फाइनल टू माइनस इनिशियल, 40 - 30 का लोगे तो कितना आएगा 10, और ऊपर क्या था -40, -40 डिवाइड बाय 10 -4 मीटर पर सेकंड, ये आंसर है सारे, नहीं लास्ट में क्या दे रखा है उन्होंने पॉजिटिव है, तो आप उसे माइनस रखना, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है 4 मीटर पर सेकंड नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन ले लिया, क्योंकि देखो ये सारा क्या है, ये भाग अपने इनिशियल पोजीशन से जा रहा है, और वापस आने को क्या बोलेंगे प्लस, ठीक है। अगला सर एक बारी बी और सी वाला समझा दीजिए। ये वाला, यस सर। अरे यार बी पे कितना है, बी की लाइन देख कहाँ गई है 30, और सी पे कितना है 40, बी पे टाइम कितना है 20, सी पे टाइम कितना है, तो 20 से 30 टाइम में कितना टाइम में चेंज आया 10 का, और बी पे वेलोसिटी कितनी थी 30, कितनी हो गई 40 - 30 का 10 में चेंज आया, कितने टाइम में सर 10 डिवाइड मान ले, 10 डिवाइड बाय 10 क्या होता है 0, 1 मीटर। अरे यार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v - u/d, v कितना है 40, इनिशियल कितना था 30, टाइम कितना है 10 सेकंड ना, यस सर। ये तो लड़की अलग ही बोल रही है, आज कह रही है आज मेरे को पढ़ाई का मन नहीं है, आज मत पढ़ाओ, अब इसे काट दो तो 1 मीटर पर सेकंड आ गया, और जो जो अगला वाला बता रहा हूँ ये वाला केस क्या बताया अभी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी हो गई 0 माइनस इनिशियल कितनी होगी 40 अपॉन 40 सेकंड, ओ सॉरी 10 सेकंड है ना, 30 से 40 -40 अपॉन 10 कितना होगा -4 मीटर पर सेकंड, वो तुम्हारे बुक में नहीं दे रखा, वो गलत है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वैसा ही चीज, ठीक है। हाँ कोई और नेक्स्ट पार्ट भी इसमें हाँ पढ़ो, What is the average speed, velocity of the particle? एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो देखो भैया एवरेज स्पीड क्या है, देखो पहले 10 सेकंड में कितना चला 30 मीटर, अच्छा फिर 30 मीटर तक चलाएंगे, फिर 20 सेकंड तक कुछ नहीं चला, फिर कितना चला 40, तो अगर मैक्स देखो सबसे ऊंचा मीनार देखा तो अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है सबसे ऊंचा मीनार 40 और फिर वहां से 0, तो इसका मतलब क्या है पहले वो 40 तक गया और फिर 40 वापस आया, तो कितना डिस्टेंस चल गया 40 + 40 80 मीटर चल गया, कितने टाइम में 40 सेकंड, तो स्पीड कितनी होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 80 डिवाइड बाय 40 कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर वो घर से चला वापस घर पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, टाइम चाहे कितना भी हो 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगी, एनी डाउट, कॉपी करो। ओके भैया जी क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। Displacement time graph of two particles A and B in shown figure. First, what is the initial distance between two particles? अच्छा देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल मतलब टाइम चला नहीं था, तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन में ना जाते हुए हम क्वेश्चन को समझते हैं, ग्राफ जो हमें गिवन है भाई साहब इधर भी बनाया 10 0 पे था
और ये ए ऐसा गया है ऊपर, तो मतलब अगर मैं 10, क्योंकि मार्क है 0 टाइम होगा यहाँ पे, यहाँ 10 पे कितना पे पहुंच गया वो 25 मीटर, कितने बार पे पहुंच गया, मतलब वो 10 मीटर से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुंच गया वो 25 मीटर, कितने टाइम में, सिर्फ 10 सेकंड, क्योंकि ये 0 सेकंड है, ये 0 सेकंड है, 0 सेकंड में कितना है 10 पे खड़ा है और 10 सेकंड में कहाँ पहुंच गया वो 25, तो 10 से 25 कितना मीटर होता है, 10 मीटर से 25 मीटर कितना मीटर होता है दूरी, 15 मीटर, कितने टाइम में 10, डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल सकते हो। चलिए अब वहीं पे एक बॉडी है बी जो ऑलरेडी कहाँ खड़ी है 20 मीटर मार्क पे खड़ी है, जो कि वो भी 10 सेकंड में कितना मीटर चली, 20 से 25 तक चली, यानी 5 मीटर ही चल पाई वो, कितने सेकंड में 10, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0.5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। चलो अब ये 10 पे खड़ा है और वो 20 पे खड़ा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का डिस्टेंस। इतनी बात पिक्चर क्लियर हो गई, तो कोई डाउट है किसी को भी, कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, नहीं क्या क्या निकालना है वो। First, what is the initial distance between two What particles? is the initial, तो ये पहला A किस पे खड़ा है 10 मीटर पे और B किस पे खड़ा है, 20। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 10 मीटर, तो ये तो इनिशियली समझ में आ गया। अगला पार्ट बताओ। What is the velocity of particle A and of particle B? A की वेलोसिटी मैं बता दूंगा 10 से कितने में हुई 25, तो कितना चेंज आया 1.5 या 15 डिवाइड बाय 10, तो 1.5 हो गया, वेरी गुड। B की भी वेलोसिटी पूछी है, वो अभी मैं आपको बताया 20 से 5 0.5, वेरी गुड, क्या बात है, इस बार अच्छा आंसर दे रहे हो। और कुछ, When particle A catches the particle B. A catches particle B। अब तुम कहोगे सर आपने कल वाला जो हमें क्वेश्चन कराया था उसमें तो आपने ऐसा बोला नहीं था, उसमें ध्यान से अगर तुमने देखा ये वेलोसिटी ये वाला डायग्राम, अगर यहाँ पे ये जो कट कर रहे हैं ये कैच नहीं कर पाए एक दूसरे को, ये क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे की वेलोसिटी सेम हुई है, यहाँ पे कितने टाइम में इन दोनों की वेलोसिटी सेम हुई है, कैच नहीं करा। कैच करने के लिए क्या चीज सेम करनी जरूरी होती है, डिस्प्लेसमेंट, गुड, डिस्प्लेसमेंट गुड, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है, आपकी वेलोसिटी सेम नहीं होनी चाहिए। भाई एक चीज आपके पास से निकल गई, दूसरी चीज आपके पीछे से आ गई, तो जो पीछे से आ रहा है उसको इससे तेज होना चाहिए। अगर वो ये पीछे वाला पार्टिकल अगर इससे तेज नहीं होगा तो इसे ओवरकम कैसे करेगा, कभी कर ही नहीं पाएगा वो कभी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? सो अब बहुत ध्यान से समझना, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को ओवरटेक कर दिया होगा 10 सेकंड पे, कहाँ पे 10 सेकंड, और अगर मैं डिस्टेंस पूछूं कौन से पॉइंट पे हुआ होगा 25 मीटर पॉइंट मार्क पे ये चीज हुई होगी। आगे खत्म, वेरी गुड, आगे हो जाओ। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है जरा पढ़ो। No sooner car A starts from the rest, another car B, moving with constant speed, crosses the car A. अब देखो सिचुएशन क्या है, बहुत ध्यान से समझने से। A जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, मतलब एक बंदा गाड़ी में बैठा, उसने गाड़ी ऑन ही करी है, ऑन कर दी, और जैसे ऑन करके वो छोड़ने वाला था रेस, तभी एक बगल से गाड़ी निकली जो कि B है। वो कौन से वेलोसिटी पे निकली है, कितने में 20 मीटर पर सेकंड पर बड़ भगा रहा है, मस्त, ठीक है। अब ये तो 0 पे है, ये 20 पे है, तो इमेजिन करो ये एक सेकंड में कितना आगे निकल होगा 20 से 20, और वो भाई साहब तो अभी शुरू नहीं हुआ, एक सेकंड की कहानी बताएं। अब इन्होंने धीरे 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 यानी 40 सेंटीमीटर पे 30 मीटर चले हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये 40 लिखा है ना, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब ये वाला इसे ओवरटेक कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी तो 20 है, बट इसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये 30 मीटर चल गया 40 सेकंड में, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो बढ़ रही है, तो इसके बेसिस पे अगर मैं डिस्टेंस निकालूं वो इस डिस्टेंस के इक्वल रख दूं, तो वहां से मेरे को क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा, कितना है। क्वेश्चन पढ़ो क्या क्या बोल रहा है। What is the acceleration? What is an acceleration of particle? B का होगा acceleration, क्यों? अरे भैया वेलोसिटी कांस्टेंट है, छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ना है तुम्हें ग्राफ चैप्टर में, ठीक है, ग्राफ चैप्टर है ही छोटा सा, छोटे छोटे ग्राफ होते हैं,
ठीक, उनमें बारीकियां पकड़नी कि एक्सीलरेट जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्यों बोलोगे भाई? अगर तुम्हारे टर्म्स क्लियर है ना तो तुम आराम से कर रहे हो ये चैप्टर। अगर टर्म्स ही क्लियर है एक्सीलरेशन होता है क्या है ये नहीं पता, फिर तो बीरबल की खिचड़ी पका रहा हूँ मैं, देखो कैसे बनती है। ठीक है, सो एक्सीलरेशन इसका तो 0, इसका देखो 30, पहले 30 था, फाइनल 30 हो गया, और कितने से? 0 से। कितने टाइम में? 40 टाइम में। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u बाय dt। तो v कितना है? 30, इनिशियली 0 टाइम 40, आ गया 3/4। ठीक है, चाहो तो इसे डिवाइड करके निकाल लो, 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे बोलो। At t is equal to 40 seconds, what is the distance between the cars? ओ बड़ा खतरनाक। 10 मीटर। ठीक है, अब कैसे पता 10 मीटर? नहीं, वो वेलोसिटी का चेंज है, ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस नहीं है जो आप डायरेक्ट बोल रहे 10। अब देखो 40 सेकंड पे, ध्यान सुनना, आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? u प्लस हाफ ad स्क्वायर है। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट वेलोसिटी एक्सीलरेशन पे है, a वाली एक्सीलरेशन, तो मैं एक्सीलरेशन वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो u कितना है? डिस्टेंस पूछा गया इन्होंने, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? हम भी गलत कर रहे हैं। अरे भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या बताता है? डिस्टेंस करता हूं, तो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, देखो है ना? तो लगाओ ना, एरिया अंडर कर्व ऑफ ए इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, है ना? 40 तक डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना है? हाफ बेस, बेस कितना? 0 से लेके 40, हाइट कितनी है? 30। देखो कितना आसानी से निकला, बड़े प्यार से। कितना है? 600 मीटर, कितने प्यार से निकला। ठीक है, अब इस बाइसेप को ले लो, ये क्या बन गया? ये रेक्टेंगल लिए, ये डी का तो एक रेक्टेंगल है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय बी क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व बाय बी। तो एरिया अंडर द कर्व, ये तो रेक्टेंगल की शेप हो गई। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 40, ब्रेड्थ कितनी है? 20, कितना आया? 800 मीटर, 800 मीटर। तो मतलब अभी ए कितना चला है? 600 मीटर, बी कितना चला है? 800 मीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में? 200 मीटर। यही आंसर है। खुशी बना लो। तो अगला और भी है? हाँ, When car A catches the car B. A catches the car B। तो देखो अब ध्यान सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनना वरना आप पिट जाओगे। आप एट 40 सेकेंड, क्यों बोला 40 सेकेंड तक की कहानी में ए ने अपनी स्पीड जितनी बढ़ानी थी बढ़ा ली, मतलब अभी ए अभी भी पीछे है ना? ए यहाँ कहीं है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 30 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में है? और बी आगे है कितना दूरी पे? 200 मीटर, यही तो है ना दूरी, क्योंकि ए ने कितना करा? 800 मीटर। ए कितना जा चुका है? 800 मीटर। और बी कितना में पहुंचा है? अभी वो तो 600 मीटर पे था, तो दोनों के बीच की अभी भी दूरी कितनी है? 200 मीटर। बट ए के पास वेलोसिटी कम है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। समझ में आई बात नहीं है? अब मैं तुम्हें एक बहुत गजब की चीज सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ये सीख गए तो काफी हद तक फिजिक्स के डीप को कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। मैंने आपको अभी क्या बताया था? ओवरटेक कब होता है? तब पीछे वाला बंदा तेज आए, आगे वाला बंदा स्लो ही रहेगा, पीछे वाला तेज आएगा जब तो ओवरटेक होगा। अब आगे वाला भगा रहा है और पीछे लगा करूंगा ओवरटेक, नहीं होगी भाई, आपको भगाना पड़ेगा उसके पीछे, तब होगी ओवरटेक। तो क्या ओवरटेक हो सकती है पहले बताओ? ये 30 या 20 हो सकती है? अब ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई करना जब एक्सेलरेशन ना हो। ये वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है? जब एक्सेलरेशन नहीं हो, तभी ये अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। क्या कॉन्सेप्ट है कि आगे वाले को मान लो कि वो रुक गया, कैसे मान लेंगे?
तो constantly बढ़ रहा है। ये तो बढ़ रहा है, बट इसे रोकना है। अब कैसे रोकते हैं इसे? ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाली चीज को रोकते कैसे हैं, जरा वो सीखना है तुम्हें। अब रोकते इस तरीके से हैं, कहाँ चले गए कांस्टेंट वाली चीज को कैसे रोकते हैं, जरा वो समझो। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब सब कुछ ए के हिसाब से हो रहा है। सब कुछ किसके हिसाब से हो रहा है? ए। अब किसको रोकना है? ए को रोकना है। तो आप क्या करो, ए और बी दो ही है ना, अभी फिलहाल दो ही है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, ये दूरी है। अब ए के पास कितनी वेलोसिटी थी? ये ए है, ये बी है। ए के पास कितनी वेलोसिटी है? 20 मीटर पर सेकंड। बी के पास कितनी वेलोसिटी है? 20 मीटर पर सेकंड। और कुछ तो नहीं है, ये 40 सेकंड पे कहानी है। तो अभी वो 40 सेकंड का तो रोल ही नहीं है, ये तो 40 सेकंड, उसके आगे का टाइम हमें निकालना है ना। 40 सेकंड तक तो ये कहानी हो चुकी है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसलिए हमने ये वाली हरकत लिखी है। अगर एक्सेलरेशन तब भी होता तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही लगता है, बट वो मैं क्लास 11 के बाद ही आपको सिखाना मांग रहा हूँ, अभी फिलहाल तो नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे बालों पर बात होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? ए को रोकना है, ठीक है। मूवीज में देखा है, जो विलन भाग रहा होता है, हीरो पीछे से आ रहा होता है, हिरन ऐसा पीछे मुड़ता है विलन, हीरो भाई साहब सिंघम भाई साहब हमारे बगल में आके खड़े हो जाते हैं उनके, देखा है? तो ऐसा लगता है ना ये बंदा तो रुक ही गया है, वो भागता आ रहा है। तो आपको क्या करना है? आगे वाले को रोक देना। अब कैसे रोक सकते हैं आगे वाले को, बताओ? स्पीड तेज कर दूं उसकी, ये रुक जाएगा? बी तो तेज कर ही रहा है, अभी तो वो आगे जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ रोकना है, रोकेंगे कैसे? सर उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगा के, फोर्स लगा के ऐसे ही रोक सकते हैं क्योंकि हम रोकेंगे। देखो देयर इज अ डिफरेंस। मैं ये नहीं बोल रहा एक्चुअल में रोकना है, मैं चाहता हूं आप समझो इस चीज को कि ये रुक गई है। तो कब रुकेगी? अगर ये 20 मीटर आगे से जा रही हो। एक्चुअल में नहीं रोकना है इसे, हम अज्यूम करेंगे कि रुक गई है। तो रुकी तभी रुकेगी जब आप 20 मीटर पर सेकंड अगर आगे वेलोसिटी है तो 20 मीटर पर सेकंड आप पीछे वेलोसिटी दे दोगे। अगर जितनी वेलोसिटी आगे है उतनी वेलोसिटी पीछे दे दोगे तो रुक गई। बट कैसे? ये जुगाड़ थोड़ी चलेगा कि 20 मीटर पर सेकंड आप जंप करें किसी को भी दे दो, आपको पूरे फ्रेम को देनी पड़ेगी। अब इसका एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले तो ये समझो 20 मीटर पर सेकंड आपने पीछे भी दे दी, और तीसरी फ्रेम में एक और ये दूसरी बॉडी है 20 मीटर पर सेकंड इसे भी दे दी। इतनी बात समझ में? ये दोनों तरफ देनी है। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। आप ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। तो आपको जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो आपको क्या लगता है कि 15 मीटर पर सेकंड से सारी चीजें जो बाहर हैं वो पीछे जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप यू अज्यूम दैट यू आर एट रेस्ट, बट आर यू एक्चुअली एट रेस्ट? No, sir. You are not at rest, but you assume that you are at rest. Why? Because जितनी सी ट्रेन आगे जा रही है आपको उतनी ही स्पीड से सारी चीजें पीछे जाती है। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी वेलोसिटी जो एक्चुअल में आपकी वेलोसिटी है जो आगे मिलनी चाहिए थी, आप क्या सोचते हो? आपका मन क्या सोचता है कि मेरे पे वेलोसिटी नहीं है। तो अब आप बट एक्चुअल में तो आपके पास वेलोसिटी है, ट्रेन पे वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड, आपके पास भी, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे तो आपके पास भी 15 मीटर पर सेकंड है। बट आपका ब्रेन क्या कह रहा है? नहीं, आपके कोई वेलोसिटी नहीं है। तो आप अपनी वेलोसिटी कब हटाओगे? जब आप पूरा फ्रेम जो आपको जितना कुछ दिख रहा है आसपास सबको कितनी वेलोसिटी दे दो? 15 मीटर पर सेकंड उल्टी। अब जो ट्रेन में है उनके पास सब पे 15 मीटर पर सेकंड आगे, बर्थ पे, टीटी पे, सामने बैठे अंकल पे, पीछे बैठे आंटी पे, सब पे 15 मीटर पर सेकंड। और सबको आपने कितनी दी? 15 पीछे। तो 15 पीछे दे दी, 15 आगे की थी, कैंसिल हो गई, कितनी होगी? 0। इसलिए आंटी वहीं बैठी दिख रही है बर्थ पे, अंकल भी वहीं बैठे बर्थ पे दिख रहे हैं, बर्थ भी वहीं दिख रही है। बट फ्रेम आपके दायरे में खत्म नहीं होता, बाहर भी है ट्रेन। ट्रेन के बाहर क्या होता है? जो बाहर खंबा है, आपने उसे कितनी वेलोसिटी दी? पीछे की तरफ 15। तो 15 से पीछे ज्यादा दिख रहा है। पेड़ था, वो क्या दिख रहा है? पीछे ज्यादा दिख रहा है। वहां पे गाड़ी में एक अंकल खड़े थे, वो पीछे ज्यादा दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आप सारे फ्रेम को पीछे की तरफ वेलोसिटी दे। अब मैंने क्या करा? 20 मीटर पर आगे थी, 20 मीटर पीछे दे दी, तो ऑन एवरेज ये क्या हो गया? खत्म, ये रुक गया।
कितनी आगे थी 30, कितनी पीछे दे दी, तो नेट अब इसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ए के रिस्पेक्ट में अगर ए पीछे पलट के देखे तो ए के रिस्पेक्ट में, ये हमने किसके रिस्पेक्ट में कहानी लिखी थी, विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में जो बी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है। एक्चुअल में ये 30 पे आ रहा था, ये 20 से जा रहा था, बट नेट तो दोनों के बीच में 10 ही का फर्क है ना। ये जो 10 का फर्क है यही तो ए को आगे ला रहा होगा, सॉरी बी को आगे ला रहा होगा। अगर इमेजिन करो ये 20 होती इसकी वेलोसिटी और ये भी 20 होती, कभी जिंदगी में पकड़ पाता है इसे? और बल्कि 200 मीटर का अगर दूरी है तो आज से 10 साल के बाद भी अगर हम देखें 200 मीटर की दूरी रहती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाते हैं, रेस्ट पे हो जाते हैं। बट दोनों की वेलोसिटी में चेंजेस था, इसलिए दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं। अब इमेजिन करो, अब आप क्या ये कर नहीं सकते? सिंपल सा क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, दूरी कितनी चलनी है 200, ये तो खड़ा हुआ है ना, इसको टच करना है। सोचो जाके कितना डिस्टेंस चलना है 200 मीटर, कितनी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, कितना टाइम लगेगा 100 टाइम लगेगा। बताओ 20 डिवाइड मारो 200 को इससे कितना आएगा 20 मीटर, ठीक है ना। 10 स्पीड है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम स्पीड से डिवाइड मार दो, 200 डिवाइड बाय 10 20 सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा था लास्ट? पढ़ो When हाँ पढ़ो When car A chases the car B. चेंजेस कब हो जाएगा ये चीज? तो 40 सेकंड तक तो ये कहानी वेलोसिटी की खुली थी। उसके बाद कितना टाइम और लगा 20 सेकंड और लगा, तब जाके उसने उसे क्या कर लिया खत्म। तो 40 पहले 20 अब कितना हो गया 60 सेकंड के बाद, मतलब जब भी ये चीज शुरू होगी 60 सेकंड के बाद उसने जाके उसे क्या कर लिया धप्पा पकड़ लिया। समझ में आई बात है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। तुम लोग वैसे नॉर्मली तो वैसे ही कर सकते थे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दोनों की वेलोसिटी दोनों को माइनस करके वैसे भी कर सकते हो, बट ये चीज मेरे को सिखानी थी तुम लोगों को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आया, आगे वीडियो को देखना तो तब भी और अच्छा आ जाएगा, ठीक। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्या? Velocity time graph of particle shown in figure. ओके, अब देखो ये बड़ा मजेदार है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, इट्स टेल यू द एक्सेलरेशन। सबसे पहले चीज वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन। सेकंड मोस्ट चीज वो आपको बताता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी टाइम का तो रिलेशन है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन बताएगा, इसका स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, इसका एरिया क्या बताएगा। तो ये ग्राफ सबसे ज्यादा कहानी बताता है भाई, ठीक है। अब बताओ, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। What is the velocity of particle at t 80 seconds? 80 सेकंड पे क्या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। अगर मैं अब 80 सेकंड की बात करूं, 80 सेकंड पे देखो मजेदार 30 और 80 पे ही -30, मतलब ये क्या है, ये क्या है, सोचो 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 क्या बोलोगे आप इसे। 30, ये एक ऐसा पॉइंट है जब ये टकरा के 30 मीटर पर सेकंड दोबारा अपना चेंज कर रही है। बैट पे बॉल लगी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऐसे 30 मीटर पर सेकंड, और टकरा के ऐसे होगी उसी एक सेकंड में। तो 30 मीटर पर सेकंड से आई और 30 मीटर पर सेकंड से गई। अगर आने को पॉजिटिव लेते हो, जाने को क्या लोगे, तो 30 मीटर पर सेकंड आना और वहीं उसी एक वक्त पे क्या कर देने 30 मीटर पर सेकंड जाना। आंसर क्या दे रखा है इसका, 30 meter per second in one direction and immediately in opposite direction. वही मैंने जैसी बात बोली, 30 मीटर पर सेकंड प्लस की और 30 मीटर पर सेकंड माइनस की। प्लस क्या बताएगा, आना का प्लस है तो जाना माइनस, बस ठीक है। अगला, What is the net displacement of the particle? नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अब देखो ये जो एरिया है, अब तुम कहोगे एरिया, ये एक एरिया है, एक ये एक एरिया है, एक ये एक एरिया है, ये सारा पॉजिटिव एरिया है, ये वाला नेगेटिव एरिया है। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जाना 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 जाना, और ये अकेला जो है वापस आना। समझ में आया? तो इसका एरिया क्या होगा 20 × 30, तो किसका कितना एरिया हो गया फटाफट बताओ,
ये 20 है ना लेंथ, ब्रेथ कितनी हो गई 30, कितना 20 into 30 कितना होता है, इतना क्यों बहना कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की दूरी कितनी है 30 से 50, कितनी हो गई 20, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। सर नहीं अब ये नहीं आ रहा भाई, रेक्टेंगल नहीं है ये शेप क्या है, क्या है ये? पक्का 0 से 20 यही है और 0 से 30 कितना डिस्टेंस है, तो 30। अब ये तो लेंथ तो ब्रेथ मान ले, लेंथ मान ले कुछ मान, तो यहाँ से यहाँ 30 मान के, तो ये तो 30 हो गई, ये 30 ये 20, कितना हो गया एरिया, मल्टीप्लाई करना आता है वो भी बताऊँ, 2 3 या 6, 0 लगा दियो, ठीक है 600, ठीक है। अब इधर देखो 30 कितना हो गया 20, ये दूरी 20 हो जाएगी ना, अच्छा। और ये लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 20, और ये लंबाई कितनी है 30। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो हाइट कितनी है 20, सम ऑफ पैरेलल साइड 20 इनटू 30, ओ सॉरी 20 प्लस 30 50, तो 50 इनटू 20 इनटू हाफ, यही होगा ना, हाफ फॉर्मूला है। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 20 और ये कितना 30, तो ये हो गया 50, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितना आया 500 आ गया, तो ये एरिया कितना हुआ 500 मीटर, ये 600 मीटर। अब ये भी फिर रेक्टेंगल है भाई, ये कितनी दूरी है अभी लिखे यहाँ पे 30, ये कितनी दूरी होगी भाई, चुप हो जाओ, कितनी दूरी होगी 50 से 80, अरे वाह उससे उसकी सुन ली ना इसलिए तूने बता दिया, अच्छा अगले वाले को तू बताएगा 80 ओ सॉरी 30 और 30 कितना होता है एरिया 60, वेरी गुड, सर हम तो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस कर देते होगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये सारा एरिया कैसा है प्लस का, क्योंकि ऊपर है वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ वेलोसिटी नीचे चली गई यानी नेगेटिव। अब ये भी क्या है, ये ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है बता, अरे वाह ये हाइट है, ये हाइट कितनी है 30, 80 से 100 गया कितना होता है, वाह क्या बात है छोरे, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है बेटा 20, हाइट कितनी है 30, कितना हो जाएगा 300 मीटर। अब देखो ये 300 मीटर कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सारे क्या हैं पॉजिटिव, जरा जोड़ मारो 600 प्लस 500, ये देख कॉपी में कर दी 1100 प्लस 900 2000 में से कितना एरिया निकल गया 300, माइनस मार लो आंसर चेक कर लो, मुबारक हो। अगला What is the total distance moved by the particle? प्लस मान लेना, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस मारा क्योंकि डायरेक्शन का चेंज था, बट डिस्टेंस में क्या करोगे प्लस, भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या फर्क होता है, डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आगे वाले को अगर प्लस ले रहे हो तो पीछे वाले को आप क्या लोगे माइनस, इसलिए हमें प्लस माइनस करना पड़ता है, बट डिस्टेंस में तो आपको सब प्लस कर दो, ऊपर कितना आया था 2000, नीचे कितना है 300, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2300। आगे What is the average velocity of the particle? एवरेज वेलोसिटी के लिए कर सकते हैं टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अभी कितना निकाला 1700 नहीं आया था, 1700 डिवाइड बाय कितना टाइम में 100 सेकंड, 1700 को डिवाइड मार दो कितना आया 17 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई है एवरेज। अगले